अब ब्रीफली अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ने के बाद हम इनके स्ट्रक्चर की तरफ भी जाते हैं। हमने जनरल फार्मूला देखा था, हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है, फिर कार्बन हाइड्रोजन नीचे अमाइनो ग्रुप और उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, न्यूट्रल, इसमें कोई पोल नहीं है। बट यूजुअली या लार्जली जो हमारा अमाइनो एसिड है वो डायपोल या डायपोलर आयन की फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम ज्विटर आयन कहते हैं या ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर कहते हैं। उसे होता क्या है, हमें मालूम है कि जो हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है इसकी टेंडेंसी है कि ये हाइड्रोजन रिलीज कर देता है, H पॉजिटिव आयन, जबकि हमारा जो नाइट्रोजन है इसके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और हमारा अमोनियम बन जाएगा NH3 प्लस और वहां पर ऑक्सलेट आयन बन जाएगा यानी COO नेगेटिव। इस आयन को, आयनिक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ये हमारा ज्विटर आयन है। तो अमाइनो इसी बात को हम अगर समराइज करें तो अमाइनो एसिड्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं एज डायपोलर आयन, जिन्हें हमने ज्विटर का नाम दिया, और इसके अंदर दोनों पोल से नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और किस तरह पोल बने, बिकॉज जो प्रोटॉन था यानी H प्लस आयन वो हमारे कार्बोक्सिल ग्रुप से ट्रांसफर हो गया अमाइनो ग्रुप को, और जो आयनिक स्ट्रक्चर बना उसे हमने ज्विटर का नाम दिया। तो इस ज्विटर आयन को या डायपोलर स्ट्रक्चर को हम इंटरनल सॉल्ट भी कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल अल्फा अमाइनो एसिड जो हैं वो डायपोलर आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अब इसके साथ ही हम ऐसे रिएक्शंस भी देख लेते हैं जब हम अपने अमाइनो एसिड में कोई एसिड ऐड करें। ऑब्वियसली हम ज्विटर आयन लिखते हैं, अब हम एसिड ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हम H पॉजिटिव आयन अपने सोल्यूशन में, अपने अमाइनो एसिड में दे रहे हैं। तो हमारा जो ज्विटर आयन है इसका ऑक्सलेट जो COO नेगेटिव है ये हाइड्रोजन प्लस को यानी H प्लस यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और हमारी ये प्रोडक्ट बनेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम कोई अल्कली यानी कोई बेस ऐड करें अपने अमाइनो एसिड में, बेस ऐड करने का मतलब है एसेंशियली हम OH नेगेटिव आयन ऐड कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, जो NH3 प्लस है ये एक हाइड्रोजन यानी H प्लस आयन यानी प्रोटॉन उसे रिलीज कर देगा। अब वो H प्लस OH नेगेटिव से मिलकर वाटर बना लेगा और ये हमारा रिएक्शन होगा। तो यही बात अगर हम कंक्लूड करें तो एसिडिक एंड बेसिक रिएक्शन जो है अमाइनो एसिड्स के वो हम बड़े इजीली एक्सप्लेन कर पाए विद द हेल्प ऑफ डायपोलर आयनिक स्ट्रक्चर। और हमने देखा कि जब हमने एसिड ऐड किया तो जो हमारा COO नेगेटिव ग्रुप है उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए हम कहते हैं कि जो अमाइनो एसिड का एसिडिक कैरेक्टर है वो ऑक्सलेट ग्रुप की वजह से है। सिमिलरली जब हमने अल्कली ऐड की तो NH3 ग्रुप ने एक प्रोटॉन रिलीज किया, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बेसिक कैरेक्टर है वो अमाइनो ग्रुप की वजह से है। अब हम सिंथेसिस यानी प्रिपरेशन भी देख लेते हैं अमाइनो एसिड्स की। तो हम अल्फा ब्रोमो एसिड की हेल्प से ये बनाते हैं। सबसे पहले हम अल्फा ब्रोमो एसिड बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसे ब्रोमीन के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो हमारे पास अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और HBr बनेगा। अब जो हमारा अल्फा ब्रोमो एसिड है उसको हम अमोनिया के साथ जब ट्रीट करेंगे तो हमारा आप देख सकते हैं एक अमाइनो एसिड बन गया। सेकंड मेथड है द स्ट्रेकर सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, हम अल्डिहाइड को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अमोनिया की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास अल्फा अमाइनो नाइट्राइल बनता है। इस अल्फा अमाइनो नाइट्राइल को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं और जिससे हमें अल्फा अमाइनो एसिड बन जाता है। नेक्स्ट हम इसके रिएक्शंस भी अमाइनो एसिड्स के देख लेते हैं। तो सबसे पहले है एस्टरिफिकेशन। हम अल्कोहल के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में जब ट्रीट करते हैं अपने अमाइनो एसिड को तो हमारे पास अमाइनो एस्टर्स बनते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें हम इसे नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। नाइट्रस एसिड बेसिकली हम इन सीटो यानी इन रिएक्शन प्रिपेयर करते हैं। NaNO2 के साथ HCl को रिएक्ट करवाएंगे तो HNO2 बनेगा और वो इसके साथ रिएक्शन करके हमारे पास एक अल्फा
अमाइनो एसिड बना देगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। इसे खुद भी इस्तेमाल कीजिए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी अनुशंसा करें। धन्यवाद। And oh, don't forget to subscribe to this channel and like this video.